धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त। अब तुम जरूर सोच रहे होगे अनेक मुख, है ना, ये गड़बड़ हो गई। अब इतनी पहेलियां तो ऑलरेडी सुलझा चुके हैं। 17 विभूति, फिर कोई 35 आई, फिर 45 आई, और फिर कई 80-90 आई। मेरे को तो गिनतियां भी भूल गई हैं। इतनी तो हम 125-150 विभूतियों का तो कर चुके हैं। अब ये वापस संजय भी उसी भाषा में शुरू हो गया। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त प्रतीकात्मक बात है। विश्व रूप दर्शन जब होता है या आत्मदर्शन जब होता है, ये तो खैर विश्व रूप दर्शन की बात है, ब्रह्मांड का अनुभव है। दिव्य चक्षु जो अर्जुन को मिले हैं वो पिंड दर्शन से भी ज्यादा ब्रह्म दर्शन कर रहा है। ये अर्जुन की खासियत है। हम सबको शायद ब्रह्मांड दर्शन ना मिले, हो सकता है अंश में मिले, लेकिन अर्जुन को तो पूर्ण रूप से मिला है, क्योंकि सामने खड़ा भी कौन है? साक्षात योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त। टीकाओं में देखने जाओगे मुख यानी चेहरा, लेकिन वास्तव में मुख यानी चेहरा नहीं है। मुख यानी, इसको भी मुख कहते हो कि नहीं? किसको कुछ और कहते हो? ये भी तो मुख है। और दूसरा नेत्र यानी आंखें। मुख किसका प्रतीक है? तुम्हारे लिए बोलने का प्रतीक, शब्दों का प्रतीक। और नेत्र किसका प्रतीक है? दृश्य, दृश्य का, दृश्य दर्शन, उसके लिए। तो ऑल दैट कुड बी सेड एंड ऑल दैट कुड बी सीन इज सीन इन योर विश्व रूप दर्शन। अर्जुन ये कह रहा है। और क्या बेहुदा इसका अर्थ निकाल दिया। भगवान के हजारों चेहरे और हजार चेहरे तो 2000 आंखें। अब वही तो अभी मैं कह रही थी, ये तुम्हें कोई दिव्य दर्शन लगेगा कि कोई हॉरर फिल्म लगेगी? क्या लगेगा तुम्हें? कोई, अभी मेरे भी 3 निकल आए खाली यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगले सेशन में आधे लोग गायब हो जाएंगे। सच कह रही हूँ। तुम आकांक्षा चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जब वो वास्तविक होता है ना, अर्जुन बोलेगा। अर्जुन आगे जाके इस अध्याय के एंड में जाके बोलेगा, 1000 हाथों वाला तेरे को देख लिया, इट्स एनफ, अब तू वापस 4 हाथ वाला हो जा। 4 हाथ वाला हो जा। चतुर्भुज की बात आएगी इसके अंदर। एंड अगेन वो भी बड़ी प्रतीकात्मक है, 4 हाथ वाला क्यों हो जा। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से तू युक्त है, यानी मुख किसका प्रतीक है? शब्दों का, और नेत्र प्रतीक है दृश्य और दर्शन के। तो जो कुछ भी कहा जा सकता है और जो कुछ भी देखा जा सकता है वो मैंने तेरे इस विश्वरूप दर्शन में कह दिया, सुन लिया। शब्द का प्रतीक है तो सुनना भी हो सकता है। जो कुछ भी सुना जा सकता है, जो कुछ भी देखा जा सकता है, वो सारा इस विश्वरूप दर्शन में हो गया। अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से, आभूषणों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, चित्र विचित्र, हर आकार हर आकृति को मैंने देखा। क्योंकि जैसा तुम्हें सुबह भी कहा था, तुम उसे तुम्हारी बुद्धि से डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ तुम दर्शन करोगे वैसा वास्तव में तुमने कुछ देखा ही नहीं है। यहाँ चाहे तुम्हारा वो वहां पे ऊपर जाके कितना भी यॉन मस्क है ना, तुम्हारा जाके कितनी भी फोटोएं खींच के आ जाए ऊपर से, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल है, क्योंकि फोटो भी कुछ अलग बात बताएगी और जो एक्चुअल है वो कुछ और है। इसलिए चित्र विचित्र थोड़ा थोड़ा यहाँ मैंने देखा है, लेकिन अधिकांश चीजें तो इतनी विचित्र मेरे दर्शन में आई, और वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिसका चित्र खींचा जा सकता है वो तो इनफाइनाइट टाइम स्मॉलर है। जिसका चित्र तुम्हारी सैटेलाइट्स खींचती है वो तो इनफाइनाइट टाइम स्मॉलर के अंदर है, और तुम्हारा अनुभव तो उस इनफाइनाइट टाइम स्मॉल को तुरंत जंप करके बाहर भाग जाता है। तो विचित्र ज्यादा दिखता है और चित्र बहुत थोड़ा दिखता है, लेकिन वो चित्र विचित्र मुझे सारा दर्शन हुआ। अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, शाबाश, इसलिए कृष्ण को पहना दिए दुनिया भर के। कहाँ योगेश्वर की बात कर रहे हो?
कहाँ आभूषणों की बात, प्रतीकात्मक है। अगर प्रतीक समझो तो आभूषण पहनाओ ना पूरे, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रतीक समझते नहीं और सीधा आभूषणों से लादे जा रहे हैं। इतने आभूषण के कहीं सर्वाइकल का प्रॉब्लम ना हो जाए उन्हें, लेकिन प्रतीक नहीं समझने। आभूषण, भूषण किसका प्रतीक है? आभूषण, बहुत आभूषण पहने हो ये किस, और सच्चे, हाँ ये झूठे वूठे नहीं। हाँ आजकल तुम शादियों में नकली पहनते हो वो नहीं, असली आभूषण पहने हो, ये किसका प्रतीक है? समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का, ऐश्वर्य का, कि खूब पैसा है, धन संपत्ति है। तो जितने भी आभूषण से प्रतीक क्या बात है कि जितनी समृद्धि है, जितनी खुशी है, जितनी प्रॉस्पेरिटी है, जितना जॉय इस जगत में दिखता है, वो सब मुझे आप में ही दिख रहा है। आप में सब और आप सब में, ये दो घटनाएं चल रही है अभी। तो जितना भी अभी पहले फेज में अर्जुन को सब विभूतियां दिखेगी, विभूतियां जो अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद जो उसका दूसरा छोर है ना वो दिखेगा और फिर भय से कांपेगा। तो पहले तो ये सीक्वेंस ऐसे चलेगी। अभी अर्जुन को सब बढ़िया, ईश्वर में क्या बढ़िया है? समृद्धि, जितना जॉय, जितनी प्रॉस्पेरिटी, जितना कुछ है ना इस विश्व में, वो सब कुछ, सारी समृद्धि मैंने आप में देखी। जितना अच्छा है, बेस्ट टू बेस्टेस्ट जितना है, वो सब मुझे आप में ही दिखता है। सब ईश्वर में वो बात चल रही है, सब ईश्वर में ये बात मुझे दिख रही है। बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए देखा, प्रभावित नहीं हुआ अर्जुन, प्रभावित नहीं हुआ, खाली देखा दिव्य शस्त्रों को। इसलिए बना दिए दुनिया भर के शस्त्र, ये तो अच्छे हैं। योगेश्वर कृष्ण ने तो कई फोटोज में देखोगे तो उनके कितने सारे हाथ, कितनी भुजाएं निकल आएगी, गदा है, चक्र है, शंख है, फूल है, इतने शस्त्र पकड़ा दिए इनके हाथों में। ये श्लोकों की बदौलत, इन श्लोकों की बदौलत। ये देखो, ऐसा ही कुछ स्वरूप दिखा देते हैं ना, इस टाइप का ही कोई स्वरूप देख लेते हैं और हमें लगता है ये विश्वरूप दर्शन है। केवल प्रतीक है ये, इसलिए तुम कल्पना मत करना कि अभी ये दिखने वाला है। तुम ये देख लोगे तो मुझे भागना पड़ेगा कहीं और। बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए हुए, शस्त्र प्रतीक है विनाश का। विनाश किसका प्रतीक है? डिसोल्यूशन, विनाश। जितना भी विनाश है वो सब भी आप में ही हो रहा है। इसलिए मैं विनाश से ना डरूं। देखो यहाँ इसीलिए संज्ञा टूटती है भय की, भय की संज्ञा इसीलिए अभी तो टूटी, फिर बाद में डरेगा वो किसी और कारण से, लेकिन मुख्य संज्ञा यहाँ टूटती है कि जो विनाश भी हो रहा है ना वो आप में ही हो रहा है। यानी विनाश होके भी वो वही रह रहा है। तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल गई? मुझे नहीं समझ में आया। आप है, आप विनिष्ट हो रहे हैं और विनिष्ट होके भी वो आप ही रह रहे हैं। पानी है, पानी की उस अवस्था, लिक्विड स्टेट का विनाश होता है और वो ये फ्रीजर में रखकर बर्फ बन जाता है। विनाश भी हुआ लेकिन वो रहा भी तो, फिर वही उसी को उड़ा दो, भाप बना दो तो वो वाटर वेपर, स्टीम बन जाता है। विनाश भी हुआ पर रहा कि नहीं। इसी तरह कह रहे हैं कि मैंने आज देख लिया कि जो कुछ भी विनाश हो रहा है सारा अलग अलग शस्त्रों से, अलग अलग टाइप से आप डिसोल्यूशन की प्रक्रिया को कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन करके भी आप उन सब में फिर भी एज इट इज है। व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस। सब विनाश हो रहा है लेकिन आज मेरे को ये दिव्य चक्षु में समझ आया या दर्शन हुआ कि सब कुछ विनाश होकर भी आप में स्थिर रहता है। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण करे हुए, शाबाश। माला किसका प्रतीक है? कब किसी को माला पहनाते हैं हम? वरमाला नहीं, सम्मान, कोई विजय का प्रतीक है ये। कुछ जीता हो किसी ने कुछ पाया हो, कुछ ऐसा हासिल किया हो तो उसे विजय माला के रूप में ये प्रतीक है। और वस्त्र किसका प्रतीक है? यहाँ तुम नहीं सोच पाओगे, मैं ही कहती हूँ। वस्त्र यहाँ कफन का प्रतीक है। कफन, अंतिम वस्त्र तुम्हारा, उसका। ये वाला ये वाइट वस्त्र, वो वाइट वस्त्र नहीं है। अंतिम वस्त्र जो हर किसी को ओढ़ना पड़ता है। बाकी सारे वस्त्र तो तुम्हारी चॉइस है, ओढ़ो ना ओढ़ो, लो ना लो, खरीदो ना खरीदो, लेकिन अंतिम वस्त्र जो सबको पहनना पड़ता है, उस वस्त्र की यहाँ बात हो रही है। तो दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए देखा। माला यानी विजय का प्रतीक, जीत का प्रतीक, जीवन का प्रतीक,
और वस्त्र यानी कफन का प्रतीक, यानी जीवन और मृत्यु मैंने दोनों आपके अंदर देखे। ये जितना भी जीवन का खेल चल रहा है और जो मृत्यु का प्रपंच है, दोनों आप में है, ये अर्जुन को दिख रहा है। कितने ही विभत्स चित्र बना दो तुम इसके लिए, आई डोंट गो विद देम, नेवर। दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप है। माला और वस्त्रों के आगे कहते हैं दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप है। जितने गंध, जितने स्पर्श, जितने वर्ण और जितने रस, गंध, रस, वर्ण और स्पर्श। गंध शब्द केवल प्रतीकात्मक है, लेकिन गंध के साथ रस, वर्ण और स्पर्श, ये जितना कुछ भी है, जितना कुछ भी देखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है, छुआ जा सकता है, चखा जा सकता है, ये सब कुछ आप में ही है। उसके आगे कहते हैं आप सीमा रहित है, एंडलेस। हाउ डू समवन डिफाइन एंडलेस? कैसे डिफाइन कर सकता है? ये अनुभव के क्षणों में ही हो सकता है। कैसे? यूं इन्फिनिटी को ऐसे दिखाओगे? ये वो वाला सिस्टम नहीं है प्रभु। यहाँ तो अनंत का दर्शन हुआ है, मतलब उसका कहीं अंत 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 दिख ही नहीं रहा उसको। तो अर्जुन कह रहे हैं मैंने एक ऐसी स्थिति को देखा, वो बॉटमलेस पिट को, उसका अनुभव किया कि जिसका कोई कहीं कोई अंत ही नहीं है। सबोर मुख किए हुए विराट स्वरूप को देखा। सबोर मुख किए हुए यानी कौन हो गया ये ईश्वर तुम्हारा? हर तरफ है वो, हर जगह, हर तरफ, केवल वही है, उसी का नूर। तुम यही गाते थे ना, हर तरफ, हर जगह। थोड़ी देर बाद इसलिए अर्जुन बोलेगा क्योंकि आपका रूप हर तरफ है, और ये अर्जुन बेचारा घनचक्कर होके चक्कर खा जाएगा। और अभी बोलेगा मैं आगे से नमस्कार करता हूँ, मैं पीछे से नमस्कार करता हूँ, मैं दाएं से नमस्कार करता हूँ, मैं बाएं से नमस्कार, मैं हर दिशा से आपको नमस्कार कर। बेचारा चक्कर ही खा जाएगा ना। हर दिशा के अंदर आप ही है। एक्चुअली उसको ये अनुभव हो रहा है कि जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर ही है। कहने का तात्पर्य ये है। आगे श्लोक 12 के अंदर कहते हैं, देखो ये 10th और 11th के अंदर पिंड और ब्रह्मांड दर्शन के समय जो ऐश्वर्य का अनुभव होता है उसका वर्णन है। सारा क्लियर सेग्रीगेट कर लेते हैं। 10th और 11th श्लोक के अंदर पिंड और ब्रह्मांड दर्शन के समय में ऐश्वर्य का जो अनुभव हो रहा है उसकी बात है। 12th के अंदर जो प्रकाश का अनुभव होता है उसकी बात आई किया कि पिंड और ब्रह्मांड दर्शन के समय प्रकाश कैसा होता है। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के, ईश्वर के प्रकाश के सदृश कदाचित ही है। 1000 सूर्यों का प्रकाश। इसलिए जो वर्षों पहले हम लोग साधना करते थे ना, उसमें वो लोग ऐसा बोलते थे 1000 सूर्य का प्रकाश दिखेगा। लेकिन भाई ये अवस्था अलग है, ये अवस्था अलग है। और 1000 सूर्यों का प्रकाश दिखना यानी क्या? एक सूर्य नहीं है यहाँ, तुम्हें मालूम होगा। एक सूर्य नहीं है यहाँ, असंख्य सूर्य है, असंख्य सूर्य। अर्जुन ने 1000 की भाषा में बात की तो 1000 ले लेते हैं। इन 1000 सूर्यों को इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अर्जुन एक क्षण में, एक बार में देख रहा है। ही हैज गॉन अबव स्पेस एंड टाइम। वह समय और क्षेत्र के पार चला गया है। यह अर्जुन की उस स्थिति को बता रहा है। 1000 सूर्य, एक सूरज भी देख लो तो आंखें चौंधिया जाती है, इजंट इट? और यहां वो कह रहे हैं 1000 सूर्य का प्रकाश मुझे दिख रहा है एक साथ, युगपत। कैसे? ही हैज गॉन अबव दैट, उस समय और क्षेत्र के पार, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड चला गया, और वहां जाके तो सब कुछ एक साथ ही दिखता है। युगपत केवल ज्ञान की जो स्थिति है, एक ही समय में भूत, वर्तमान और भविष्य, ये क्षेत्र, पर क्षेत्र और पर क्षेत्र, सारे क्षेत्र एक क्षण में, एक समय में नजर आते हैं। अर्जुन उस स्थिति के आसपास है। केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इसे प्रभु कृपा में दिव्य चक्षु मिले हैं, इसलिए दर्शन जो है ना उसका केवल ज्ञान के निकट निकट है। ऑल्दो वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि अर्जुन की केवल ज्ञानी जैसी शुद्धि नहीं है। अगेन वही बात आ जाएगी, आत्मज्ञान तुम्हें कोई दान में दे या केवल ज्ञान तुम्हें दान में दे, वो दान टिक नहीं पाता क्योंकि जो आंतरिक दशा, विकास था, वो तुम्हारा हुआ नहीं। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिए, दर्शन हुआ, लेकिन केवल ज्ञान के निकट निकट वाला दर्शन होकर भी अर्जुन को वापस आना पड़ा।
वापस आना पड़ा क्योंकि आंतरिक पात्रता का अभाव था। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने पे, एक साथ देख रहा है 1000 सूर्य को, समझ पा रहे हो? 1000 सन इकट्ठे देख रहा है, मतलब वो इस बिग बैंग में ही है पूरा, उस यूनिवर्स के अंदर 1000 सूर्य एक साथ है, तो वो बिग बैंग से ऊपर चला गया है और वहां से 1000 सूर्यों को इकट्ठा देख रहा है। वाओ, क्या अनुभव होगा। उसके बाद कहते हैं 13 श्लोक के अंदर, 10th और 11th के अंदर इन्होंने ये कहा था, एक ईश्वर को अलग अलग में देखा, एक ही ईश्वर अलग अलग इतने में है। अब 13th के अंदर ये कह रहे हैं अलग अलग को एक में देखा। बात को दूसरे एंगल से कह रहे हैं, एक ईश्वर को अलग अलग में देखा, वो 10th 11th में कहा, और अब अलग अलग को, पृथक पृथक को एक में देखा। अब ये दूसरे छोर से बात करेंगे। क्या कहते हैं? पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान, डिलीट कर दो ये वर्ड पीछे से डाला है। संस्कृत के अंदर कहीं श्री कृष्ण लिखा है? देव देवस्य है। संस्कृत शब्द क्या है? देव देवस्य है। ये तो चूंकि अब ये कृष्ण की महिमा करनी है इन्होंने, इसलिए इन्होंने डाल दिया श्री कृष्ण भगवान में देखा, बट इट इज बेसिकली ईश्वर। देव यानी यहाँ ईश्वर, ईश्वर के अंदर देखा, उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। जितना कुछ भी इसने देखा, दिखने जैसा जितना कुछ भी था, बाकी तो सारा क्या है? डार्क मैटर है। बाकी सारा डार्क एनर्जीज है, डार्क मैटर है। दिखने जैसा था वो भगवान के शरीर में केवल एक जगह स्थित हो, इतना थोड़ा था, इतना थोड़ा। ये कह रहे हैं यहाँ, इसका प्रतीक क्या है? देखने जैसा जितना था, दर्शनीय जितना था। मैं भी कह रही थी ना अभी कि मुझे काफी वर्षों तक अंधकार 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 दिखा, तो कृष्ण यहाँ एंडोर्स कर रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने भी ऐसा ही देखा। दिखने जैसा उस पूरे ईश्वर के अंदर केवल भगवान के शरीर के एक अंश जितना था, बाकी पूरे शरीर के अंदर ओनली डार्कनेस डार्कनेस एंड डार्कनेस थी। वाओ। आगे कहते हैं, उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित हो गया। तुम हुए कि नहीं? तुम्हें आश्चर्य हो रहा है अर्जुन ने क्या देख लिया? भैया ये आदमी तो बड़ा लकी निकला। नहीं लग रहा? अरे क्या, मैं तो खुद तरसती हूँ कभी साक्षात कृष्ण आ जाए और इस रूप से हमें भी कुछ दिखा दे। इतना विस्तार, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड जाना, केवल ज्ञान के निकट निकट की भूमिका को अनुभव करके। दुख इस बात का है कि अर्जुन वापस लौट आया, वापस, और उसके बाद भी नरक में जाना पड़ा। सुबह कहानी सुनी ना, यानी कि इवन व्हेन गॉड इज द बेस्टेस्ट टीचर ना, स्टूडेंट कुड बी एज डफर एज अर्जुन, इजंट इट? ऐसा हो सकता है, मेरे जैसा भी कोई समझा रहा है तो भी कोई हो सकता है जिसे कुछ भी बात समझ ही ना रहा, सारा ऊपर से जा रहा। यहाँ भगवान कृष्ण ने समझाया है, योगेश्वर कृष्ण ने, और उस भाव दशा में समझाया है, युद्ध के बीचों बीच, जहां तक अभी तक हम ले रहे हैं। लेकिन अर्जुन युद्ध के थोड़े दिनों बाद कहते हैं वापस गया, अर्जुन गया कृष्ण भगवान के पास। वो जो भगवत गीता आपने युद्ध के बीच में सुनाई थी ना, जरा वापस कह दो ना एक बार, मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया हूं उसके। कृष्ण ने कहा जो कहा जा सकता था कह दिया। वो समय अलग था, वो स्थान अलग था, वो स्थिति तेरी और मेरी, हम दोनों की अलग थी। अगर मेरे उस समय कहने पर भी अर्जुन तू नहीं समझ पाया, तो कोई निश्चय नहीं है कि दूसरी, तीसरी और 20वीं बार भी यदि मैं कह दूं तो नहीं समझ पाएगा। इसलिए कृष्ण ने मना किया, दोहराना मत। और कृपाणुदेव भी मना करते हैं, कोई शास्त्र एक बार कर लिया, जिस भावधारा में, जिस उल्लास में वो निकल गया, निकाल लो, उसके बाद दोबारा उसको मत लेना। जिसको समझना है उसमें से समझेगा। यहाँ कहते हैं उसके अनंतर, उसके बाद वह कौन? अर्जुन आश्चर्य से चकित हुआ और पुलकित शरीर, क्या है इसके लिए शब्द दिया है? रष्ट रोमा। हष्ट रोमा क्या बोलते हैं इसको? रिष्ट रोमा। रोम रोम में पुलकित हो गया। वो गुज़बम्स उठ जाते हैं ना, मेरे तो गुज़बम्स तो नहीं उठते, ये बाल उठ जाते हैं। तुमने देखा होगा हमेशा, ये पूछते हैं, कहते पीछे के बाल आपके बड़े सीधे हैं, यहाँ के बाल आपके सारे छोटे 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 बाहर निकलते, क्या है? हष्ट रोमा है ये। तुम्हें मजाक लग रहा है?
अब ये लोग बोलते हैं तो मैंने तो क्लिप्स भी लगानी शुरू कर दी यहाँ पे, लेकिन वो इतने हर्षित हो जाते हैं बाल जैसे ही मैं बोल। तुम लोग हंसते हो ऐसी बातों पे। गूज़बम्स खड़े होते हैं जब ये पिंड दर्शन होता है, गूज़बम्स सच में खड़े हो जाते हैं। और तुमने बुद्धों के और महावीर के बाल भी कभी देखे हो ना, तो यूं 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 हो जाते हैं। बेसिकली हम अपने भगवान को कभी इस तरह कुरूप नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वास्तव में क्या होता है, बाल उनके सारे यूं एक ऐसे गूज़बम्स की तरह खड़े होते हैं। फिर उसको कर्ल कर दिया, ये तो कला का कार्य था, किसी कलाकार ने उनको कर्ल कर दिया, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये जो इतने लंबे लंबे बाल और सीधे सीधे ऐसे ऐसे, जैसे साईं बाबा के बाल है ना, अब तो नहीं है वो साईं बाबा, लेकिन साईं बाबा के बाल कैसे थे। तो एक ही टेक्सचर ऑफ, और तुम्हें डिफरेंस फील होगा, कुछ बाल एकदम सीधे होंगे और कुछ एकदम हष्ट रोमा की तरह यूं खिल जाएंगे। तो ये होता है जब वो भीतर आंतरिक आंदोलन उठता है, तो सबसे पहले गूज़बम्स और ये बाल इस तरह से खड़े हो जाते हैं। पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। क्या बोला? वो यात्रा चलेगी 15 to 34। अगले सेशन के अंदर तुम थोड़ा सपोर्ट करना मुझे, तो 15 से 34 तक यानी लगभग 20 श्लोक हो गए, 20 श्लोक एक साथ अर्जुन क्या बोला। क्योंकि संजय ने तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी जो हुआ, अब अर्जुन क्या बोलेगा देखते हैं वो बात भी। 3 घटनाएं घटी, आश्चर्य से चकित हुआ अर्जुन, क्योंकि ऐसा कभी कुछ यहाँ देखा नहीं था। शरीर में रोमांच आ गया, ऐसा शरीर कंप गया, और श्रद्धा भक्ति सहित, अब तक कितनी बार उसने सिर तो झुकाया था, लेकिन अब जो सिर झुका है उसके अंदर वास्तविक श्रद्धा और वास्तविक भक्ति प्रवेश हुए। और उसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं वो शाम के सेशन में देखेंगे।